गुलकारी के मैदान में इज्जत, शोहरत और दौलत कमाने के बाद शोबिस की दुनिया की चकाचौंध छोड़कर तबलीगी हो जाने वाले जुनैद जमशेद की जिंदगी तजादात से इबारत थी और वो उम्र भर ये फैसला न कर पाए कि वो एक दीनदार बनना चाहते हैं या कि दुनियादार। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर सन 2016 के रोज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलियां के करीब PIA का एक मुसाफिर तैयारा गिरने के नतीजे में अपनी तीसरी बीवी समेत जहाने फानी को रुखसत हो गए थे। नर्म आवाज और मुलायम लहजे वाले जुनैद जमशेद की तमाम जिंदगी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की जानिब सफर से इबारत रही। जुनैद की जिंदगी का इख्तिताम एक दुनियादार मॉडर्न मजहबी शख्सियत के तौर पर हुआ जो मौलाना तारिक जमील के पैरोकार थे और तबलीगी जमात से वाबस्ता थे। जुनैद जमशेद खुद बताते हैं कि मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था, नहीं बन सका। डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन सका। इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन सका। गुलकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन बन गया। जुनैद गुलकार बने और ऐसे गुलकार बने कि सन 2003 में BBC के एक सर्वे के मुताबिक इनका मिल्ली नगमा दिल दिल पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मकबूल तरीन गीत करार पाया। लेकिन जुनैद गुलकारी के पड़ाव पर भी नहीं रुके। इस मैदान में शोहरत, इज्जत और दौलत कमाने के बाद इन्होंने एक बार फिर अपने समत बदल दी और शोबिस की चकाचौंध छोड़कर मजहब की दुनिया की तरफ निकल गए। इनकी सिमावी फितरत ने इन्हें वहां भी टिकने नहीं दिया और वो वापस आ गए। इन्होंने एक फिल्म में काम करने के लिए दाढ़ी भी तरछवा दी। अलबत्ता इनकी वापसी मुख्तसर साबित हुई और एक बार फिर दीन की जानिब लौट गए। इस दौरान इन्होंने जे डॉट के नाम से मलबूसात का कारोबार भी शुरू कर दिया जो आज पाकिस्तान के नुमाया तरीन फैशन ब्रांड्स में से एक है। सन 1987 में पाकिस्तान टेलीविजन पर एक गाना सुनाई दिया। 4 लड़के खुली जीप में बैठकर एक सब्जादार में आते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। इन्हीं के दरमियान सब शर्ट और सफेद पतलून में मलबूस एक दुबला पतला नौजवान भी है जिसकी आवाज धीमी और मुलायम है, लेकिन इसके बावजूद आवाज, शायरी, मौसीकी और इन सब से बढ़कर कुछ ऐसा जोश जज्बा है कि सारी चीजें मिलकर ऐसी केमिस्ट्री पैदा करती हैं कि ये गाना मुल्क के हर दिल में धड़कने लगता है। आज दिल दिल पाकिस्तान को मुल्क का दूसरा कौमी तराना समझा जाता है। इसकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत ये है कि बॉलीवुड ने दिल दिल हिंदुस्तान के रूप में मक्खी पर मक्खी मारने में ज्यादा देर नहीं लगाई। जुनैद जमशेद गुलकारी की तरफ मंसूबाबंदी से नहीं आए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गुलकारी अपने भाई हुमायूं की वजह से शुरू की। जुनैद जमशेद के बकौल मैं गिटार बजाता था, वो गाना गाता था। जब वो नहीं होता था तो मैं उसके गानों की रिकॉर्डिंग मुसलसल सुना करता था और साथ साथ गाता भी रहता था। इसी तरह मैं भी गाने लगा, हालांकि उसकी आवाज मुझसे कहीं अच्छी है। उसी जमाने में इसी इत्तफाकिया गुलकार पर मौसीकार रोहेल हयात की नजर पड़ गई, जिन्होंने जुनैद को अपने साथ गाने की दावत दी। बकौल इनके मुझे शुरू में ही बेहद तख्लीकी गिरोह मिल गया जिसमें सलमान अहमद, रोहेल हयात, शहजाद, नुसरत हुसैन और रिजवान उल हक शामिल थे। मैं इन सबको अपना गुरु मानता हूँ। इस गिरोह की सोहबत में जुनैद जमशेद की वो तरबियत हुई जिसने नामवर मौसीकार सोहेल राना को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैंने अपने प्रोफेशनल जिंदगी में तुम जैसा फिनोमिना नहीं देखा। इन नौजवानों के कायम करदा म्यूजिक बैंड को बड़ी आसानी से पाकिस्तान का मकबूल तरीन म्यूजिक बैंड कहा जा सकता है, लेकिन जुनैद की फितरत में करार नहीं था। वो कहते हैं कि तमाम तर इज्जत के बावजूद मुझे अंदर से कमी का एहसास सताता रहता। इनकी ये कमी तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील के हाथों पूरी हुई और जुनैद सब कुछ छोड़कर दीन इस्लाम की आफाकी तालीमात की जानिब मायल हो गए। अब जो जुनैद सामने आया तो सब उन्हें देखकर चौंक गए। चेहरे पर क्लीन शेव की बजाय स्याह दाढ़ी थी, तन पर जीन्स और शर्ट की बजाय कुर्ता और हाथों में गिटार की बजाय तस्बीह और मुंह पर उमानवी गीतों की बजाय हमदोनात। इनके गुरु शुएब मंसूर ने इन्हें वापस लाने की बड़ी कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन जुनैद का दिल अब ग्लैमर की दुनिया से भर चुका था। इस बात ने शुएब को इस कदर सीख पा किया कि इन्होंने इसी मौजू को अपनी पहली फिल्म खुदा के लिए में भी छेड़ा। जुनैद की तमाम तवज्जो तबलीग की तरफ मबजूल हो चुकी थी। वो तकरीबन कुल वक्ती मुबल्लिग बन गए और आम दुनिया के अलावा टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी दीन की दावत देने लगे। लेकिन चूंकि इनकी बुनियादी दीनी तरबियत नहीं थी, इसलिए बाज़ इनसे गलती भी हो जाती थी। सन 2014 में हालात इस नहज पर पहुंचे कि एक प्रोग्राम में वाज करते हुए इन्होंने कुछ ऐसे गुस्ताखाना कलमात अदा कर दिए कि इनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जुनैद ने मुआफ़ी तो मांगी, लेकिन मुल्क में मजहबी जज्बात इनके खिलाफ इस कदर भड़क चुके थे कि इन्हें कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। जब जुनैद वापस आए तब भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। चुनाचे सन 2015 में एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें चंद लोगों को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर इन पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता था। मुल्क के लिबरल हलकों को जुनैद जमशेद के औरतों के बारे में तसव्वुरात पर एतराज था, बल्कि बाज लोग इन्हें औरत मुखालिफ भी कहते थे। हालांकि मरहूम ने खुद 3 शादियां भी कर रखी थी। एक निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मेरी तमाम पाकिस्तानी मर्दों से दरख्वास्त है कि वो अपनी बीवियों को ड्राइविंग ना सिखाए। मैंने भी अपनी बीवी को गाड़ी चलाना नहीं सिखाई। बहरहाल ये मालूम नहीं कि इन्होंने अपनी तीनों बीवियों में से किसको गाड़ी चलाना नहीं सिखाई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जुनैद जमशेद की सारी जिंदगी तजादात से इबारत थी और वो उम्र भर ये फैसला न कर पाए कि वो एक दीनदार बनना चाहते हैं या कि दुनियादार।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।